ताइवान ने चीन के 5 फाइटर जेट्स पर हमला किया था। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज, सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं था, 5 फाइटर जेट थे, 5 फाइटर निशाने पर थे। थर्ड से एक नहीं, 5 फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया था। मतलब इसका यह कि सिर्फ एक जेट ने एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया, 5 फाइटर जेट्स एयर स्पेस का उल्लंघन करके पहुंचे थे। थर्ड से 5 को निशाना बनाया गया। क्या 5 के 5 हिट किए गए हैं या सिर्फ एक उसकी जद में आया है? क्या यह मुमकिन है सुमित कि थर्ड से आप किसी को टारगेट लें लेकिन उसमें से एक हिट हो और बाकी बच निकलें? देखिए, उसमें से वापस निकल पाए या ना निकल पाए, हो सकता है कि उनकी मनोवरिंग के अंदर वो बच निकल पाए हों। ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दिनेश, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इसका इस्तेमाल किया है, यानी ये सारे एक्शन ताइवान की तरफ से अगर लिए गए हैं, तो इसका मतलब उसने अपने एयर डिफेंस को आप कह सकते हैं सुरक्षित रखने के लिए एक्शन लिए हैं। यानी चीन के एयरक्राफ्ट यानी सुखोई 35 ये ताइवान के एयर स्पेस में थे, और अगर ये थे तो क्या कर रहे थे? सर्विलेंस कर रहे थे, मैपिंग कर रहे थे, और नहीं तो या फिर किसी मिशन पे निकले थे। तो ये सारे चीजों के बारे में आधिकारिक पुष्टि तब होगी जब दोनों देशों में से एक में से कोई स्टेटमेंट आएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अगर किया गया है ताइवान की तरफ से, तो ये साफ तौर पर चीन को खुली चुनौती है कि अगर आपने अब दोबारा से हमारी एयर वॉयलेशन किया, आप हमारे एयर स्पेस में घुसे या आपने कोई भी एग्रेशन दिखाया, तो हम अब उसके खिलाफ पूरे काउंटर मेजर्स लेने के लिए तैयार है। हम अग्रेसिव काउंटर मेजर लेने के लिए तैयार है। तो और एक बार फिर से एक अहम खबर मैं बता दूं, ताइवान को अमेरिका के पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइलों की बिक्री से चीन को बहुत मिर्ची लगी है। यहां वहां की मीडिया बिलबिला रही है और इस वक्त आप देख रहे हैं एक सुखोई गिरा, 4 चीनी फाइटर्स। इसके अलावा ताइवान ने चीन के 5 फाइटर्स पर निशाना साधा था। एक फाइटर के गिरने की, पायलट के इजेक्ट करने की और अस्पताल में दाखिल होने की खबरें हम आपको लगातार बता रहे हैं। साउथ चाइना सी में यूएस के साथ टेंशन बढ़ गई है। साउथ चाइना सी में यूएस पहले से ही मौजूद है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां मौजूद हैं। रोनाल्ड रीगन और निमित्ज दुनिया के सबसे बड़े कैरियर वहां न जाने कब से चक्कर लगा रहे हैं इस बात को भांपते हुए। ये पहले ही अमेरिका के पास खुफिया इनपुट्स थे कि ये मामला एस्केलेट होगा और यहां फ्री नेविगेशन को इंश्योर करने के नाम पर वहां पहले ही यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन चक्कर लगा रहे हैं। और अब जाहिर वक्त आ गया है कि ये एक्शन होगा, ये फुल फ्लेजेड एक्शन होगा। एलिफेंट वॉक, चीन को एलिफेंट वॉक से यूएस की सीधी चेतावनी। ये अहम खबर देखिए, हिंद महासागर में यूएस एयरफोर्स का एलिफेंट वॉक। एलिफेंट वॉक का मतलब होता है हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार, रेडी टू अटैक। चीन को एलिफेंट वॉक से यूएस की सीधी चेतावनी। इसका मतलब समझते हैं गुरमीत साहब, क्या है ये एलिफेंट वॉक? जी, ये अलर्टनेस के लेवल हैं और अभी जो स्थिति है इसमें बिल्कुल हाई अलर्ट ही होगा, क्योंकि ये जो चिंगारी लगी है, ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें मुख्यतः चाइना का एयरक्राफ्ट को गिराया है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है ताइवान के, और जो देखिए ताइवान चाइना की सबसे बड़ी सेंसिटिविटी है। इस इलाके को जो पहले कहता था पीसफुल रीयूनिफिकेशन, उन्होंने पीसफुल वर्ड निकाल लिया था, और जिस प्रकार से उनका अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव एक्शन था उसका तो ये होना ही था, बस यही था कि कब होगा। और ये चाइना ने हरकत की है। ये जो 4 सितंबर आज का दिन है, ये मिलिट्री वॉरफेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इससे क्या टर्न होगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी ताइवान और चाइना की नहीं रहेगी, ये अभी लड़ाई वन चाइना पॉलिसी की नहीं रह गई है, इसके अंदर में अभी यूएस भी है। अगर आप इस इलाके को देखें तो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान और ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा ही इसमें इकट्ठा है। और आपने देखा कि जब से कोविड शुरू हुआ है, किस प्रकार ताइवान ने अपना एक अलग वजूद बनाया है, किस प्रकार पूरा दुनिया अब ताइवान को अलग नजर से देखने लग गया है। ये जो थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है आज, जो ताइवान ने एक हार्ड डिसीजन लिया है और जो प्रोवोकेशन, जो उनका एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश चाइना ने की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।